गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 5th में ईवीएस का चैप्टर नंबर 11 स्पॉइलेज ऑफ फूड के आगे की चैप्टर की रीडिंग करेंगे। कल हमने आपको इस चैप्टर में प्रिजर्वेटिव्स और प्रिजर्विंग और फूड स्टोरिंग के बारे में बताया था। आज उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हुए हम आपको शॉर्टेज ऑफ फूड के बारे में बताएंगे। शॉर्टेज ऑफ फूड का मतलब है खाने की कमी। Shortage or lack of food cause malnutrition, hunger and famine. खाने की कमी से कुपोषण हो सकता है, कुपोषण की भूख हो सकती है या फिर सूखा भी पड़ सकता है। अगर खाने की कमी होती है तो लोग कुपोषित हो जाते हैं, भूख वगैरह से मरते हैं या फिर वहाँ पे सूखा भी पड़ जाता है। Famine is a condition in which food is not available for a long period of time. फैमिन एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे जो खाना है वो बहुत लंबे समय तक हमें नहीं मिल पाता है, अवेलेबल नहीं होता है, प्राप्त नहीं हो पाता है। इट कैन बी कॉज ड्यू टू नेचुरल और मैन मेड फैक्टर्स लाइक डिफॉरेस्टेशन एंड अर्बनाइजेशन। फैमिन या फूड शॉर्टेज के दो कारण हो सकते हैं, या तो प्राकृतिक रूप से या फिर इंसानों द्वारा मैन मेड की वजह से, मैन मेड फैक्टर्स की वजह से। जैसे कि डिफॉरेस्टेशन होता है पेड़ वगैरह की, जंगल वगैरह की कटाई करना, काट देना उन्हें। और अर्बनाइजेशन का मतलब होता है शहरीकरण, शहर वगैरह की बसावट होना। आगे है नेचुरल फैक्टर्स ऑफ शॉर्टेज, कमी के प्राकृतिक कारण। ड्रॉट्स आर कंडीशंस ऑफ लैक ऑफ वाटर फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कॉजिंग शॉर्टेज ऑफ फूड। ड्रॉट यानी जब सूखा पड़ जाता है, अकाल पड़ता है, तो ऐसी कंडीशन में पानी की बहुत ज़्यादा कमी होने लगती है। काफ़ी समय तक के लिए पानी की कमी हो जाती है, धरती वगैरह, ज़मीन वगैरह भी काफ़ी पूरी तरह सूख जाती है। ऐसे में ही खाने की कमी होने लगती है, शॉर्टेज होने लगती है। फ्लड्स आर कॉज ड्यू टू एक्सेसिव रेनफॉल और ब्रेकिंग ऑफ ए डैम एक्सेट्रा डैमेजिंग द क्रॉप्स। जब बाढ़ वगैरह आ जाती है, बाढ़ कैसे आती है? जब बहुत ज़्यादा एक्सेसिव, अति की बहुत ज़्यादा बारिश वगैरह होती है, या फिर कभी कोई डैम वगैरह टूट जाते हैं, इनसे भी बाढ़ आ जाती है, जिससे कि जो सभी फसल वगैरह है वो ख़राब हो जाती है और खाने की कमी होने लगती है। हेल स्टॉर्म्स ब्रिंग हेल फ्रॉम द स्काई एंड डैमेज द क्रॉप्स। जो मूसलाधार बारिश वगैरह जो होती है उससे जो है हमारी फसल खराब हो जाती है। फसल खराब होने की वजह से खाना पर्याप्त नहीं हो पाता है, इनफ फूड नहीं होता है और खाने की कमी होने लगती है। अर्थक्वेक्स, लैंडस्लाइड्स एक्सेट्रा कॉज डैमेज ऑफ क्रॉप्स लीडिंग टू शॉर्टेज ऑफ फूड। और अर्थक्वेक यानी भूकंप वगैरह की वजह से, या फिर लैंडस्लाइड यानी जो ज़मीन वगैरह जो खिसक जाती हैं, उनकी वजह से भी फसलें बर्बाद हो जाती है और खाने की कमी होने लगती है। अब आगे है मैन मेड फैक्टर्स ऑफ शॉर्टेज, यानी खाने की कमी के कुछ मैन मेड फैक्टर्स, यानी कि इंसानों के द्वारा जो, इंसानों की कमियों के कारण जो खाना बर्बाद होता है या फिर उनकी कमी होती है। फाइनेंशियल क्राइसिस अराइज व्हेन पीपल लैक ऑफ मनी टू बाय फूड। फाइनेंशियल क्राइसिस यानी जब पैसों की कमी वगैरह होती है तो लोग जो है खाना खरीदने में, भोजन खरीदने में असमर्थ होते हैं, या भोजन का सामान खरीदने में असमर्थ होते हैं। दे समटाइम्स स्टार्व टू डेथ। और कभी कभी तो काफ़ी समय, कुछ समय तो मतलब समटाइम्स, कभी कभी ऐसा भी होता है कि पैसों की कमी हो गई, उन्हें खाना नहीं मिल पा रहा है, तो इसलिए वो भूख से मर भी जाते हैं। इम्प्रॉपर स्टोरेज स्पॉइल्स एंड वेस्ट अ लॉट ऑफ फूड। अगर हम खाने को सही तरीके से ना स्टोर करना, ना रखने से भी खाना खराब हो जाता है और बर्बाद होता है। इनएबिलिटी टू प्रोवाइड प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन अट्रैक्ट्स पेस्ट एंड रोडेंट्स दैट डिस्ट्रॉय लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फूड। अगर हम खाने को, जब हम सही तरीके से नहीं रख पाते हैं, हम उसमें नहीं रख पाते हैं, स्टोर नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में उसमें कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, या फिर रोडेंट्स जो जैसे चूहे हो गए, ये सब जो हो गए, ये भी
खाने की काफ़ी लार्ज क्वांटिटी को ख़राब कर देते हैं, यानी बहुत सारे खाने को बर्बाद कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। Wrong marketing strategies lure shopkeepers to hold food items and earn a huge profits. जो शॉपकीपर्स होते हैं, दुकानदार वगैरह होते हैं, वो गलत तरीक़ों से खानों की जो मतलब है उनके सामान का दाम बढ़ा देते हैं, उनके रुपए बढ़ा देते हैं ताकि उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट हो सके, ज़्यादा लाभ हो सके। पर लेकिन इनके इसी कारण की वजह से जो पब्लिक होती है, जो उनको खाने की कमी होने लगती है। दिस ब्लैक मार्केटिंग एंड होर्डिंग इज़ ए पनिशेबल ऑफेंस। ये जो काला बाजारी है और ये जो लूटना वगैरह है, ये एक पनिशेबल ऑफेंस है, यानी इससे लोगों को सज़ा मिल सकती है, एक गुनाह है, सज़ा इनसे मिलती है लोगों को। तो बच्चों, आज की क्लास के लिए इतना ही। बाकी का चैप्टर हम आपको अगली वीडियो में कराएंगे। तो आज का आपका होमवर्क है, रीड चैप्टर नंबर 11 स्पॉइलेज ऑफ फूड। जितना चैप्टर आपको कल से अब तक जितना भी आपको चैप्टर करा दिया गया है, उतना आपको खुद से रीड करना है। आज के लिए इतना ही। सी यू टुमारो। थैंक यू।